नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं। 63 सालों से आपकी सेवा में न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720040283। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम पासवान है। पंचायत बिरक पंचायत, वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। जी हाँ। आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? समस्या यही है साहब कि देखिए ना, इधर गंगा जमुना बहता है। हम लोग का जब पानी आता है ना, हम लोग इतना पानी पूरा कमर हिल के जाता है। कमर भर पानी हिल करके आप लोग जाते हैं? जी जी। तो क्या वजह है कि क्यों आपको पानी हिल करके जाना पड़ता है? हम लोग कितना रास्ता पैरा, देखिए ना सर, रास्ता पैरा इधर बनता नहीं है, वैसा ही पड़ा हुआ। सरकार तो लाखों रुपया खर्च कर रही है ताकि रोड भी बने, बिजली भी हो, सारा काम हो, तो आप लोगों का क्या काम नहीं हो पाता है? मुखिया के पास गए थे साहब, बोले थे बना देने के लिए। बोलता है कि फंडे नहीं है, कहाँ से बना दे। बार बार बोलने के बाद भी नहीं बना। बार बार बोलने के बाद भी नहीं बना। बनता है सर। तो अभी फिर से पंचायत चुनाव नजदीक है, तो आपको क्या लगता है कि पुराने मुखिया मेंबर रहेंगे कि बदलाव होगा? जी, हम लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा। जी हाँ। नए मुखिया मेंबर को सत्ता मिलेगी ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि वो कैसा काम करेगा। कोई दूसरा आवे, बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे। हम लोग इस बदलाव पर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। माइक ले लीजिए, आप बोल सकते हैं। इस बदलाव पर हम बोलना चाहिए सर। बदलाव जो है अभी से ही नहीं, विगत 20 साल से ही सब लोग जनता चाह रही है कि बदलाव हो। इन्होंने 15 साल 20 साल से ही राज नहीं किया। ये जो वंशवाद या परिवारवाद कहा जा सकता है, परिवारवाद इस तरह से ही चलता आ रहा है इनका, आज से ही नहीं। इनका लगभग मतलब जब से हम लोग का जन्म हुआ है। कल भी हम एक बार और बोले थे, कोई आया था तो उनके समक्ष यही बोले थे कि आज से नहीं, इनके साथ में जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से देख रहे हैं इन्हीं का राज है। पूरा जो है ना परिवारवाद कहा जाए, मुखिया जी के ही परिवार का राज है। जी बिल्कुल। और सीट रोटेट का जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं सर, इसको लोकतंत्र नहीं समझा जाए। ये है पूर्ण रूप से जो है परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद ही नहीं, वंशवाद समझा जाए सर, इसको वंशवाद ही समझेंगे हम। क्योंकि जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से हम देखे हैं कि एक ही व्यक्ति राज कर रहा है और आज तक कभी राज करने की क्या वजह है? क्या वो आज तक कभी सीट भी रोटेट होता है, वो रोटेट नहीं हुआ है। चाहे उन लोगों का कहना भी है कि जहाँ भी चले जाओ, चाहे जहाँ भी चले जाओ, ऊपर से नीचे तक मंत्री मिनिस्टर सब मेरा अपना है, सीट भी बदलने नहीं देंगे, यहाँ तक ये लोग दावा करते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि अभी तक सीट परिवर्तन भी नहीं हुआ है। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है जी। तो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल सर, इससे यही समझा जाएगा कि हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है। एक भी जनता से आप सर्वे करके देख लीजिए, कहीं भी घूम के देख लीजिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा, हाँ वही कहेगा जो उसका दलाल होगा। सिर्फ उस दलाल का ही विकास होता है, यहाँ पर आम जनता का विकास कभी नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से न होगा कभी। आपकी बातों से हम पूरी तरह सहमत हैं और हम लोग पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो हमें समस्या काफ़ी देखने को मिली और आपकी बातों में हमें सच्चाई बिल्कुल नज़र आ रही है। और यहाँ के जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, तो हम उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि जनता जो क्लेम लगा रही है, जो इल्ज़ाम उन पर लगा रही है, अगर उसमें सच्चाई हो तो वो जनता के सामने और मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखें। सर सच्चाई का उदाहरण आपको दे रहे हैं, ये पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति टोला है। हम उदाहरण के लिए देखेंगे सर, इस पर कैमरा पूरा फोकस किया जाए, इस घर में इस पे फोकस किया जाए सर। इस घर में, चाहे इस घर में आप चारों तरफ घुमा कर देखिए, कहीं पर आपको लग रहा है कि पीएम आवास योजना मिला हो या इंदिरा आवास का कोई लाभ कहीं पर मिल रहा हो? यदि मिलता भी है तो उन्हीं को मिलता है जो मुखिया जी को 30,000 50,000 रुपया देने के लिए बाधित होता है, या उनके साथ प्रॉमिस करता है कि हम आपको 30,000 50,000 रुपया देंगे तभी हम आपको ये 30,000। सरकार तो ये सेवा फ्री दे रही है, तो 30,000 50,000 घूस ली जा रही है। जी बिल्कुल घूस। और उसके लिए भी एक और प्रतिनिधि है मुखिया जी, और वो लोग पूर्ण रूप से जो है
इसका जो क्या कहते हैं टेंडर निकलता है सर, जो मतलब शौचालय निकलवाने के लिए हो या इंदिरा आवास या जो भी अन्य कोई भी योजना हो या मनरेगा हो, उसके लिए भी टेंडर दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को और सबको बोला जाता है कि जो करेगा वही करेगा। उसी के माध्यम से सारा कामकाज होता है, किसी एक ही व्यक्ति के माध्यम से सारा कार्य होता है और सब लोग जानते हैं। यहाँ का मनरेगा का कार्य भी यहाँ पर लोगों को जो है ना, कोई लोग जो है मजदूर, यहाँ सब लोग मजदूर ही है, लेकिन आज तक ये नहीं देखने को मिला है कि कोई मजदूर मनरेगा में भी कोई 2 रुपया कमाता हो। मनरेगा में भी वो रुपया जो है ना, सारा रुपया उन्हीं के खजाने में जाता है। उदाहरण के लिए हम आपको दिखाएंगे सर, यहाँ पर मनरेगा का काम भी जेसीबी और ट्रैक्टर से ही करवाया जाता है। मनरेगा का काम में तो श्रमिक को लगवाना है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो कोई भी बोलेगा या तो कल होकर के उसको गोली मार दिया जाएगा या नहीं तो उसको उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि कल होकर के उठ नहीं पाएगा। सर हम उदाहरण के लिए आपको दिखा सकते हैं, ये मनरेगा, ये मोबाइल पर फोकस कीजिए, इसमें देखिए ये मनरेगा काम जेसीबी से कराया जा रहा है। मनरेगा का काम भी यहाँ जेसीबी और ट्रैक्टर से ही होता है। ये तो सरासर गलत है। जो श्रमिक को पैसा मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रही है। वो उनको नहीं मिलता है, उनको भ्रमित करके, आम जनता को भ्रमित करके रखे हुआ है। यहाँ ये कहा जाता है कि जो कोई भी बोल के उनको सही राह दिखाने का काम करता है, उसको यही कहा जाता है कि भाई ओकरा बात में आएगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। और गलती से 1-2 आदमी कोई सुनने वाला भी होता है तो उनको इस तरह से लोभ दे दिया जाता है कि वो कभी सामने फिर आना छोड़ देगा आदमी। तो इस बार जो है बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो इस बार पूर्ण रूप से है, होना चाहिए, हो जाएगा। लेकिन इसके बदलाव न होने का कारण है, ये जो है अभी सब सुने हैं, 2 दिन पहले से सुने हैं कि यहाँ पर जो है साड़ी बंटना चालू हो गया है, पैसा भी बंटने का कार्यक्रम चालू हो गया है। ये सब पैसा बांटना, साड़ी बांटना किसी तरफ से लुभावने तरफ से, ये तो चुनाव आयोग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन उन चुनाव आयोग की भी गलती इसमें नहीं है, उनको प्रूफ चाहिए। यहाँ पर कोई प्रूफ देने में सक्षम नहीं होता। अभी आपने देखा यहाँ पर ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्या बताई, काफी ग्रामीण तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं और इनकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नगिंदर राम। क्या समस्या है? बहुत न रास्ता पा रहा है, न घर द्वार है, क्या करे? यही रास्ता है आपके घर आने के लिए? जी यही रास्ता हो जाता है, बहुत अच्छा। बस वही में रोड मिलती है। बार यही है, ये पन्नी है 60, यही मकान है। ये पन्नी वाला। तो आप लोग जो है काफी गरीब तबके से हैं, तो क्या आप लोगों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है अभी तक? क्या वजह है इसका? एक बार आया चेकिंग करके बस ले गया। एक बार आया चेकिंग करके ले गया, तो दोबारा आपका नाम नहीं था उसमें? नाम था, तब एक बार तब मिला था तो वो हल्का वाला था। अच्छा, उसके बाद नहीं मिला? नहीं पूछो तो 2 लड़की जवान था, शादी कर दी, मजबूरी में था। उसका बाद आपको पैसा नहीं मिला? ना। इसमें घूस भी मांगा जाता है कुछ? घूस तो पहले लिया था। पहले लिया था? लेलकी घूस। ये माटी सर है, जब ये माटी न सरकार हम भर ले छी, माटी अपना तरफ से माल बेच ले लिए, माल बेच के तब हम माटी भरलिए, नापी क के ले गेला, हमरा माटी न गिरा देलक। ये तो सरकारी काम है, सरकारी काम तो होना चाहिए। हाँ। ना माटी गिरा देलक, माटी हमरा न भर देलक, हम माल बेच के हम सब दहार आवे त भग छी स्कूल में। चारों तरफ से घर हवे, बीच में रह छी, दहाइत रह छी, सब डूबल रह छी, गाछी वृक्ष सब पानी से। कोनो सरत त हमनी के माटी न भर देले, सरकार आती न हमनी सब के कहबै, जहां ले आती ब्लॉक थाना तहां जा सके छी हम सब। तो मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं? ना, मुखिया जी हमनी के माटी सरकारी भरा देले हवे, हमनी सब कहबै कौन माटी हवे, मुखिया जी हमनी के भरा देले। अमृतधारी सर 60 टेलर माटी गिराए हैं, अपना माल बेच के, दुख दनिया क के, त पेट घर जार के त माटी भरबै छी। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार फिर चुनाव है तो बदलाव होगा इस बार? अब देखिए तब नया मुखिया आएगा कि पुराना रहेगा? हम तब न कहते हैं नए आएगा। नया आएगा? जी सर, नया हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, बदला नहीं रहता है ना तो ठीक रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी गरीब तबके के लोगों का मकान है, लेकिन ना ही मुखिया द्वारा कोई फंड दिया गया, ना ही वार्ड मेंबर और ना ही जिला परिषद द्वारा कोई फंड दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है।
हाँ, कोनो ना देलक हमने सबके किछु। मैं हूँ एहसान अली शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले सुरसंड प्रखंड बेरख पंचायत में। यहाँ पर ग्रामीणों की काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिली। इसी क्रम में हमें ग्रामीण मिले जिनका मकान काफ़ी टूटा फूटा घास फूस का मकान है और इन्होंने कई बार यहाँ के वर्तमान मुखिया वीरेंद्र महतो से आग्रह किया, निवेदन किया और उसके बावजूद भी इन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आई वो यही नज़र आ रही है कि बहुत से ग्रामीणों ने हमें बताया कि 30 से 40 हज़ार रुपये घूस लेने के बाद ही यहाँ कोई आवास योजना का लाभ मिलता है। आइए आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसी ग्रामीण की जुबानी कि इनकी समस्या क्या है और कब से है। आपका क्या नाम है? नाम बोलिए। ईश्वर पासवान जी, ये क्या समस्या है आपकी? बहुत घटना में है हम लोग। ये परिवार भी मर गया है। कब मरा? साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो क्या आपको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है? ना, कुछ नहीं मिल कुछ नहीं मिल पा रहा। ये झोपड़ी जैसा मकान जो है ये आपका है। काफ़ी गरीबी रेखा में आप रहते हैं और बेरोजगार भी हैं, रोजगार भी आपके पास नहीं है अभी। तो मुखिया जी से आप मिले इस बारे में? हाँ, मिल गया उस बारे में। जो बोला जो बलू जो है ना, नाली को पानी जाता है अगना में ठेल देता है, जो कहने गया है ना, तो बोलता है जो नहीं, जो अपना काम कर लीजिए, अपना खुद से काम कीजिए। हाँ, अपना खुद काम कर दीजिए, हम पैसा वैसा नहीं देगा। मुखिया जी को जेब से तो नहीं देना है, सरकारी फंड से पैसा देना है। अपना काम कीजिए। आप अपना काम कीजिए। तो इस बार फिर चुनाव है, चुनाव में क्या बदलाव होगा कि वही मुखिया रहेगा? बदलाव बदलाव होगा। हाँ।